अभी यहाँ पर चर्चा में दो तीन विषय तो बहुत सारे आए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न। मैं उसमें से एक दो प्रमुख राकेश जी और प्रश्न जो खड़े हुए उसका जवाब दूंगा। पहला यह है कि मोदी जी ने 11 साल में किया क्या। मोदी जी ने 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। यह मोदी जी का 11 साल का सबसे बड़ा कीर्तिमान मैं मानता हूं, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा जी थी चाहे राजीव जी थे, वो हमेशा कहना है देश से गरीबी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है। लेकिन देखिए मैं आपकी सिर्फ एक आज्ञा लूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। मनमोहन सिंह के वक्त भी 22 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए थे, आंकड़ा देखिए। तो बार बार कांग्रेस का यह कहना कि गरीबी खत्म करने का नारा देके इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीते थे, लेकिन गरीबी तो खत्म नहीं किया इन्होंने, गरीबों को खत्म करने का काम किया। और राजीव गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद दिल्ली के लाल किले से एक प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो गांव के प्रधान के पास पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा पहुंचता है, 20 पैसा पहुंचता है, 80 पैसा बीच में गायब हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है। और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने दिल्ली के लाल किले से स्वीकार किया था। इससे बड़ी स्वीकार होती किसी प्रधानमंत्री की हो नहीं सकती देश में। वो कांग्रेस पार्टी के काली करतूतों को खुद उन्होंने स्वीकार किया था। आप कहते हैं कि 11 साल में मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जिनके सर पर छत नहीं था, खुद का मकान नहीं था, 4 करोड़ लोगों को इस 11 साल के अंदर उनको मकान देने का काम किया। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय बनाकर देने का काम किया है। गांव में जब हमारी मां बहन बेटियां शौचालय के लिए खेतों में जाती थी, किस प्रकार से उनको लज्जा का सामना करना पड़ता था, आज उन मां बहन बेटियों को लज्जा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन मां बहन बेटियों का वो भाई बनकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देने का काम इस देश के अंदर किया। इस देश में पहले एकाध शहर में मेट्रो होता था, लेकिन आज देश के 22 शहर से ज्यादा मेट्रो देने का काम इस देश के सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मुंबई में आप देख रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और देश के नितिन गडकरी जी और हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवा भाऊ के नेतृत्व में जो मेट्रो मैन है, मेट्रो का जाल बिछाया मुंबई के अंदर। पूरे देश में 22 शहरों से ज्यादा मेट्रो। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे इस देश के अंदर जो विकास होता था, पहले इनके सरकार में राकेश जी की सरकार में 4 या 5 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनते थे, लेकिन आज 33 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे का निर्माण नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार इस देश के अंदर एक दिन में कराने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। इस देश के अंदर ये देश की अर्थव्यवस्था को कितना निचले पायदान पर रखे थे। देश पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के नंबर में 12वें, 13वें, 15वें नंबर पे था, लेकिन ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कीर्तिमान है कि आज ये देश दुनिया का 4था सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का देश बना है। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। आज पहले कितने यूनिवर्सिटी इन्होंने बताई थी, कितने यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी, उससे 4 गुना ज्यादा यूनिवर्सिटी, उससे 4 गुना ज्यादा एम्स बनाने का, आरोग्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, इस देश के अंदर पहले हथियार जो होते थे, हम रक्षा में क्यों देश पीछे था बताइए इनके शासन में। आज हमें कोई हथियार भी मंगाना पड़ता था तो हमको अमेरिका पे, रशिया पे, चाइना पे, दूसरे देशों पे डिपेंड रहता था। लेकिन आज मुझे गर्व है मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन को गर्व है कि आज हम मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज हम एक हथियार के क्षेत्र में दुनिया का सब एक्सपोर्ट करने वाला ये देश बना है।
मैं बताऊं आपको, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ये कहा कि क्या तैयारी है, उसमें भी प्रश्न किया इन्होंने, देश की सेना पर इन्होंने प्रश्न किया, देश की रक्षा पर प्रश्न किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ये बता दिया कि ये देश अब चुप नहीं बैठेगा, ये घुस कर मारेगा, और पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को घुस कर मारने का काम किया। उनके सारे लश्कर तैयबा हो, चाहे फिर जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के मुख्यालयों को उड़ा कर देने का काम किया। मुझे बोलना बहुत कुछ है, एक मिनट चाहूंगा, सिर्फ एक मिनट, बहुत मुद्दे, लेकिन एक मुद्दे पे मैं जरूर बोलूंगा, और मैं अगर नहीं बोला तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मुद्दा नहीं बोला तो मैं मेरे साथ अन्याय होगा और देश के साथ अन्याय करूंगा। इन्होंने अभी एक बात कही कि हर मुसलमान में आतंकवादी दिखता है। राकेश जी, मेरे बहुत सारे मुसलमान मेरे मित्र हैं, सुनिए, नहीं मेरे मित्र है और भारतीय जनता पार्टी के मित्र है। मैं पूछता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, क्या एपीजे अब्दुल कलाम को आप मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो क्या मुसलमान नहीं थे? उन मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रपति बनाया, तो आप कैसे कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी को हर मुसलमान आतंकवादी दिखता है? यह गलत बात है। लेकिन यह बात भी उतनी सच है कि इस देश के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले किए गए, चाहे मुंबई में, चाहे दिल्ली में, कश्मीर में, उसमें किसका हाथ था? किसका हाथ था? एक मिनट। और अभी कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो 25 हिंदुओं को मारा गया, उनसे उनकी जात, उनका धर्म पूछकर मारा गया कि क्या तुम हिंदू हो? वो हिंदू थे इसलिए वो मारे गए। और इसके पहले आप तुष्टीकरण की बात करते हो। तुष्टीकरण आपने पूरे जीवन में की, हिंदू मुसलमान हमने नहीं किया, शुरुआत आपने की। इस देश के अंदर क्या जरूरत था बब बोर्ड बनाने की? क्या जरूरत था मदरसों को दान देने की? मंदिरों के दान से रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, लेकिन मस्जिदों और चर्चों पर आप चर्चा नहीं करते हो। पांडे जी, ये क्यों आप तुष्टीकरण की बात करते हो? क्यों आप हिंदू समाज के साथ अन्याय करते हो? क्यों हिंदू को भगवा आतंकवाद से जोड़ते हो? आप हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, राहुल गांधी इस देश के अंदर हिंदुओं को आप कहते हो डेंगू और मलेरिया हो, सनातन धर्म को खात्मा करने की बात करते हो। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये कैसे हो सकता है? आप 90% हिंदू बहुसंख्यकों का जो अधिकार है उसका हनन करके आप तुष्टीकरण की नीति करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। ये देश सभी का है। जी जी, मैं ये कहता हूं, हमारी विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। हम कभी इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति करते नहीं है। हम देश प्रथम में राष्ट्र हमारे लिए।